इतिहास गवाह है कि शासकों के, सत्ताधीशों के सनक से युद्ध होते हैं और ये जो आतंकवादी गतिविधियां भी पूरी दुनिया में चलती रहती हैं, इसके पीछे भी कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिशें होती हैं। ये कभी व्यापार का मामला होता है, कभी राजनीति का मामला होता है। ये इसी तरह के बहुत सारे युद्ध भी लड़े जाते हैं। आतंकवाद भी इन्हीं सब की देन है। ये मैं बार बार कहता रहा हूँ और इतिहास गवाह है इसका कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उसके पीछे राष्ट्राध्यक्षों की सनक रही है। उनके अपने हित रहे हैं, लेकिन इन युद्धों को भुगतना पड़ता है आम जनता को, औरतों को, बच्चों को, महिलाओं को। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि हम ऐसी सरकारों का गठन क्यों करते हैं? हम ऐसे लोगों को चुनकर सत्ता में क्यों बैठालते हैं? तो आइए देखते हैं कि कश्मीर में पुलवामा में जो आतंकवादी हादसा हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों को जो दिक्कतों का, परेशानियों का सामना उम्र भर करना पड़ेगा, उसके अलावा इसका जो असर भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने जा रहा है, उसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए और एक विचार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों और आतंकवाद की साजिशों को रोकने के लिए हल्ला बोल करना चाहिए। साथियों नमस्कार, हलचल न्यूज़ से मैं राजेश सिंह। इतिहास गवाह है कि शासकों के, सत्ताधीशों के सनक से युद्ध होते हैं और ये जो आतंकवादी गतिविधियां भी पूरी दुनिया में चलती रहती हैं, इसके पीछे भी कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिशें होती हैं। ये कभी व्यापार का मामला होता है, कभी राजनीति का मामला होता है। ये इसी तरह के बहुत सारे युद्ध भी लड़े जाते हैं। आतंकवाद भी इन्हीं सब की देन है। ये मैं बार बार कहता रहा हूँ और इतिहास गवाह है इसका कि दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं उसके पीछे राष्ट्राध्यक्षों की सनक रही है। उनके अपने हित रहे हैं, लेकिन इन युद्धों को भुगतना पड़ता है आम जनता को, औरतों को, बच्चों को, महिलाओं को। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि हम ऐसी सरकारों का गठन क्यों करते हैं? हम ऐसे लोगों को चुनकर सत्ता में क्यों बैठालते हैं? तो आइए देखते हैं कि कश्मीर में पुलवामा में जो आतंकवादी हादसा हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 28 लोग मारे गए हैं, उनके परिजनों को जो दिक्कतों का, परेशानियों का सामना उम्र भर करना पड़ेगा, उसके अलावा इसका जो असर भारत, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने जा रहा है, उसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए और एक विचार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्धों और आतंकवाद की साजिशों को रोकने के लिए हल्ला बोल करना चाहिए।